अगर हम गूगल करें आपका नाम तो आपका नाम भी आ जाएगा, तो आप प्लीज़ पूरा नाम भी बताएं हमें। जी, my name is Dr. Sara Haider Malik and I'm Pakistan's first female in FCPS pain medicine. मेरे साथ इस वक्त कंसल्टेंट डॉक्टर सारा है जो बगैर एग्जाम दिए इस वक्त यूके में काम कर रही है स्पॉन्सर्ड पाथवे से। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने एफसीपीएस किस में किया और आपको यह डायरेक्टली जॉब कैसे मिल गई? बेसिकली मैंने पाकिस्तान से किया था डबल FCPS, फर्स्ट FCPS in anesthetics, followed by second FCPS in the subject of pain medicine, and I am Pakistan's first female in my specialty. Basically जो मेरा पाथवे था यूके आने के लिए, मैंने अप्लाई किया था बाय स्पॉन्सर्ड पाथवे। वो आपके अप्लाई करने का तरीका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ गुड CV. I had got a couple of audits, I've got a couple of publications. Then I applied in one of the jobs. उसके बाद मेरी जब उनसे बातचीत हुई अपने clinical director से, and he said that he can offer me a GMC sponsored pathway in case if I qualify for the interview. And then they offered me a sponsored pathway in which I was given the GMC automatically. इसमें मतलब आपने ना प्लैब दिया, आपने ना MRCPs दिया, आपने कोई एग्जाम नहीं दिया, डायरेक्टली उन्होंने आपके पाकिस्तानी एक्सपीरियंस पे, पाकिस्तानी 2 एफसीपीएस पे उन्होंने आपको आपके क्लिनिकल स्किल्स और इंटरव्यू बेस पे उन्होंने आपको हायर कर लिया। आप बताएं कौन से पोर्टल पे आपने अप्लाई किया? जिस तरह आप रूटीन में अप्लाई करते हैं बाय द ट्रैक जॉब्स एंड द NHS जॉब्स, मैंने उसी तरह अप्लाई किया। और ये अप्लाई आप सब कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये कि आपको अपनी CV अच्छी से बिल्ड करनी चाहिए। आपको पता हो कि आपकी स्पेशलिटी में और कौन से एडिट कोर्सेज हैं कि जो आपकी CV को एनहांस कर सकते हैं। एंड देन यू कैन हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो भी आप इंटरव्यू कर रहे हो कि इफ दे हैव गॉट और देयर ट्रस्ट हैज गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड यू विद द स्पॉन्सर्ड पाथवे, दे कैन डेफिनेटली गिव यू। आप यहाँ पर जब आई तो आप डायरेक्टली यहाँ कंसल्टेंट की पोस्ट पे आए या फिर पहले आपने क्लिनिकल फेलो के तौर पे काम किया? मैंने 1 साल सीनियर क्लिनिकल फेलो की पोस्ट पे काम किया इन द सब्जेक्ट ऑफ एनेस्थेटिक्स, एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द जॉब्स एज सून एज मेरा NHS का एक्सपीरियंस बिल्डअप होना शुरू हुआ। उसके बाद मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया एंड नाउ आई हैव लैंडेड इन अ कंसल्टेंट लेवल जॉब। और आप बता रहे थे कि आप सीजर पाथवे में हैं और कुछ सीजर पाथवेज हम पाकिस्तान से भी शुरू कर सकते हैं, इस पे प्लीज आप गाइड करें। उसका तरीकाकार ये कि बेसिकली आपने उसमें अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस प्रूव करना होता है। तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको एविडेंस बेस्ड अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन लानी होगी। जो अवेलेबल है आप पाकिस्तान से डेटा ला सकते हैं, दे ऑलवेज एक्सेप्टेड। जो नहीं है वो आप यहाँ रहते हुए भी कर सकते हैं। और आप बता रही थी पाकिस्तान का आपका एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ का है? मैंने यू मेडिकल कॉलेज हैदराबाद से MBBS किया था, जब भी अपने इंस्टीट्यूट से किया। देन आई वेंट टू शौकत खाना, आई स्टार्टेड एज अ मेडिकल ऑफिसर इन एनेस्थेटिक्स। फिर वहीं पे मैंने एनेस्थेटिक्स की ट्रेनिंग अपनी की और वो सारा कंप्लीट करके आई डिड माय फर्स्ट फेलोशिप एंड देन आई डिड माय सेकंड फेलोशिप इन पेन मेडिसिन फ्रॉम फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी। आपने ये भी कहा कि सीजर पाथवे के लिए एविडेंस अगर हमारे पास पड़ा हुआ है तो हम बेशक विद इन एन ईयर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। एग्जैक्टली, बेसिकली आपका जो अपने कंसल्टेंट काम करना होता है उसके लिए यू नीड टू बिकम ऑन द स्पेशलिस्ट रजिस्टर इन द GMC। उसके लिए आपने अपना, चाहे आप CCT करके या चाहे आप सीजर पोर्टफोलियो पाथवे से आए, दैट डिपेंड्स कि आप कितना जल्दी एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, हाउ एफिशिएंट यू आर इन प्रोवाइडिंग योर एविडेंस। यानी पाकिस्तान में रहते हुए भी एक डॉक्टर सीजर पाथवे में अपने आप को इस तरह एनरोल कर सकता है और देखिए क्या चीजें चाहिए उसको वहीं से तैयारी करने लग जाए।